हेलो, मैं सुधाकर कुमार। मंत्रिपरिषद आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद का गठन है पीएम और अन्य मंत्रियों की। ये राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता करते हैं। मंत्रिपरिषद में रूप से प्रधानमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 75 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 में इनके कार्यकाल के बारे में बताया गया है। मंत्रिपरिषद के कार्यकाल के बारे में इसमें कहा गया है कि यह लोकसभा में बहुमत तक रह सकते हैं। ऐसे 5 साल का होता है, लेकिन 5 साल के पहले भी ये इनके कार्यकाल खत्म हो सकते हैं जब इनके लोकसभा में बहुमत नहीं रहेंगे। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं मंत्री, लेकिन मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। दोस्तों, मंत्रिपरिषद में मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री और उप मंत्री आते हैं। आर्टिकल 78 में इनके कर्तव्यों की चर्चा है। इनका कर्तव्य है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि ये मंत्रिपरिषद की सूचना राष्ट्रपति को दे। आर्टिकल 77 में कहा गया है कि भारत सरकार के जो भी काम होंगे और राष्ट्रपति के नाम पर होगा। आर्टिकल 352 सब क्लॉज 3 में कहा गया है कि जो भारत में आपातकाल लगेगा या मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति भारत में आपातकाल लगाएंगे। यह बात 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया आर्टिकल 352 के सब क्लॉज 3 में। मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या 15% होता है टोटल लोकसभा सदस्यों का। किचन कैबिनेट पीएम के खास लोगों का समूह होता है। छाया मंत्रिमंडल विपक्षी सरकार का होता है। दोस्तों, बुजुर्ग पीएम मोरारजी देसाई पहला त्यागपत्र देने वाला पीएम जो है मोरारजी देसाई थे। चुनाव के दौरान मृत्यु होने वाला प्रधानमंत्री राजीव गांधी और पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले पीएम इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री थे। अगर पीएम बनने के बाद वह लोकसभा राष्ट्रसभा सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर उनको सदस्य बनना होगा। राष्ट्रसभा की ओर से पीएम बनने वाले कौन कौन थे? इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, एस डी देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल थे। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। वहीं सॉलिसिटर जनरल सेकंड विधि अधिकारी होता है और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थर्ड विधि अधिकारी होता है। इन दोनों को 1987 के विधि अधिकार अधिनियम द्वारा विधि अधिकारी बनाया गया। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी की चर्चा है। दोस्तों, इनकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता आर्टिकल 124 में वर्णित है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। इनको हटाने से 3 महीने पहले इनको सूचना देना अनिवार्य है और इनको वेतन के रूप में पारिश्रमिक दिया जाता है। आर्टिकल 88 में संसद की कार्यवाही में भाग लेते हैं महान्यायवादी और आर्टिकल 105 के तहत संसद के सदस्यों के जैसा इनको भी विशेषाधिकार प्राप्त है। जय हिंद, जय भारत।